शकीला, शकीला, क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी को? क्या हुआ इसे? वही हुआ जिसका डर था। जमशेद को अचानक देखकर सदमे से बेहोश हो गई। जमशेद? जमशेद जिंदा है? उसकी जिंदगी से ज्यादा मुझे अपनी बेटी की जिंदगी की फिक्र है। तुम डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। रहने दीजिए सेठ साहब, डॉक्टर को बुलाया तो उसे सदमे की वजह भी बताना पड़ेगी। हो सकता है खुद ये होश में आ जाए। जमशेद ने क्या कहा था इससे? मालूम नहीं, मैंने इन्हें सिर्फ बेहोश होते देखा था और मुलाजमा की मदद से यहाँ ले आया। ये सदमा शकीला को दोबारा पागल कर सकता है। उस कमबख्त ने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। मगर ये जमशेद साहब अचानक कैसे आ गए? बदनसीबी कहकर नहीं आती सेक्रेटरी। परेशानी यह है कि अब क्या होगा। जमशेद मुझसे इंतकाम लेने के लिए शकीला से शादी करना चाहता है। क्या शकीला जमशेद को इस भयानक चेहरे के साथ कबूल कर लेगी? सवाल यह है कि क्या मैं ऐसे शख्स को दामाद बनाना कबूल कर लूंगा जिसे देखकर लोग नफरत से मुंह फेर लें? मगर अब हो ही क्या सकता है सेठ साहब कि जमील साहब तो हालात के तहत यहाँ आ गए थे, मगर जमशेद साहब तो असली मंगेतर हैं। उसे शकीला के रास्ते से हटना होगा। बेहतर यही है कि हमेशा के लिए उसका काम तमाम कर दिया जाए। नहीं सेठ साहब, एक बार जो आप गलती कर चुके हैं उसे दोहराने की मैं इजाजत नहीं दूंगा। आप जमशेद की जिंदगी से नहीं खेल सकते। हालात से समझौता कर लीजिए सेठ साहब। अगर आप नरमी से काम ले तो बात अब भी बन सकती है। जमशेद साहब शरीफ आदमी हैं, वो मान जाएंगे। क्या बात है? क्या बात है बेटी? क्या हुआ? क्या हुआ? कहीं कोई भयानक ख्वाब तो नहीं देख लिया? ये ख्वाब नहीं, हकीकत है रास्ता। मैंने अपना समझ के सब कुछ साफ साफ बता दिया है तुम्हें। मुझे अपना समझ कर ही शकीला से मंगनी की थी तुमने। मैं मजबूर था रास्ता। ये भी कितना बड़ा अलमिया है कि जिससे मंगनी की उससे मोहब्बत न हो सकी और जिससे मोहब्बत की उससे मंगनी न हो सकी। ये सब कुछ तुम इसलिए कह रहे हो कि सेठ साहब ने ठुकरा दिया है तुम्हें? ये सब कुछ सुनकर भी तुम मुझे ही इल्जाम दो तो तुम्हारी मर्जी। पहले भी तुम्हें ही चाहता था और आज भी तुम्हें ही चाहता हूं। ये अलग बात है कि मेरा चेहरा देखकर तुम मासी के वादे भूल जाओ। जमशेद कौन है जो इस भयानक चेहरे को कबूल करेगा? राजदा, राजदा। हाँ राजदा, कमाल है यार, अब तुम इधर भी शुरू हो गए। ये कोई अच्छी बात नहीं है। एक ही लाइन पर चलते रहो ना। ये सेठ साहब का घर है, कोई जंक्शन नहीं है कि जब चाह ट्रेन बदल ली। हाँ कौन हो तुम? लो कौन हो? अरे अबे ये क्या चक्कर है यार? ये मैं पूछता हूँ कौन हो तुम? हाँ वाह बच्चू, हमसे ही ये चालाकियां कैसे अनजान बन के पूछ रहे। कौन हो तुम? डबल उस्ताद जान दो। बेतकल्लुफी मैं पसंद नहीं करता हूँ। अरे क्या कर रहा है यार? लपड़ मार दूंगा मुंह पे। बकवास किए जा रहा है गधा। अबे बताना यार ये चक्कर क्या क्या चेहरा क्यों बदल लिया? ये मेरा अपना चेहरा है। अपना चेहरा है? उस्तादों से ये उस्तादी मैं सब जानता हूँ बेटे। पुलिस को तुम पर शक हो गया है गालिबन, इसलिए तुमने ये चेहरे पर मेकअप कर लिया है। हाँ? पुलिस? तुम्हें कैसे मालूम हो उसके बारे में? लो मुझे क्या पता नहीं है कि तुम जमील हो। अरे मैं जमील नहीं हूँ। लो जमील नहीं हो तो क्या अब्दुल कुद्दूस हो? है? यार ये तुमने क्या किया? ये तुम समझ तो मैं पहचानूंगा नहीं मेकअप को तुम्हारे। ये मेकअप नहीं है, असली जख्म है। असली जख्म? रहने दो यार, मुझे बेवकूफ बना रहा हो, मुझसे छुपा रहा हो। मैं सब समझता हूँ मेकअप को बेटे। मैंने तो सारी जिंदगी मेकअप ही किया है। तुम मेकअप मैन हो? लो मेकअप मैन कह रहा यार, मैं सुपरमैन हूँ। मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं क्या शय हूँ। मैंने तुम्हें गालिबन एक दफा पहले भी बताया था। अजीब से वाकयात हैं लाइफ में मेरी कि मैं किसी जमाने में बहुत दहशतनाक मुजरिम हुआ करता था। बहुत अजीब बॉडी शॉडी थी मेरी। ये तो मैं कुछ बीमार से मर रहा हूँ। तो बहुत अजीब अजीब मेकअप किए मैंने अपनी लाइफ में, और एक बार तो बहुत ही अजीब मेकअप हुआ। क्या बताऊं तुम्हें? पता है क्या? वो दरअसल ऐसा अजीब सा वाकया है। मैं भी तुम्हारी तरह जेल से भागा हुआ था। पुलिस मेरा पीछा कर रही थी। भागते भागते हम लोग एक रेगिस्तान में पहुंच गए, फॉरेस्ट। तो पुलिस ने चारों तरफ से मुझे घेरा हुआ था। अब मैं परेशान, हेयर भी पुलिस, देयर भी पुलिस। सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। क्या हुआ? मैंने जनाब पता है क्या किया? क्या किया? मैंने फौरन मेकअप का सामान निकाला और शुतुरमुर्ग बन गया। शुतुरमुर्ग? यस तुम? हाँ। अब जनाब पुलिस जो आई तो वो मुझे देख के समझी कि शुतुरमुर्ग खड़ा है। पुलिस नूह को गई, मैं नूह को चला गया बांग देता हुआ। अच्छा किया तुमने। ऐसे ऐसे मेकअप किए मैंने लाइफ में। जरा गौर करो तुम। है वैसे एक बात है, मेकअप तुमने भी अच्छा किया है। वैसे दूर से बिल्कुल असली लगता यार। लगाए क्या? दिखाना। ये मेकअप नहीं है, पीछे हटो यार। दिखाओ ना। मैं कह रहा हूँ पीछे हटो यार फिर लगा लेना। मैं कह रहा हूँ पीछे हटो। हटो यार, देख। सेक्रेटरी, अरे जमशेद साहब, वो जमील साहब आपका पूछ रहे थे। मुझे? जी
अच्छा। ये क्या करा रहे यार सेक्रेटरी, तुम भी बो गई हो। जमशेद जमशेद कह रहे हो उसे। अरे ये दरअसल जमील है, हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मेकअप किया हुआ चेहरे पर। तुम भी बेवकूफ हो। ये क्या? मैं ये जमील नहीं, ये जमशेद है। ये जमशेद है? नहीं यार। हाँ हाँ, मगर ये कैसे हो सकता है? ये तो मर चुका था, ये भूत है, उसका ये चक्कर क्या कैसा है? भी हो, कुछ भी हो, खैरियत चाहते हो तो जबान अपनी बंद रखना। जबान बंद? अच्छा। न कुछ कहने की इजाजत थी, न फरार होने का हौसला। सेठ साहब के खौफ ने मजबूर कर दिया था कि मैं इस घर में जमशेद बनकर रहूं। शकीला से मोहब्बत भी मजबूरी थी क्या? नहीं जमशेद, इतने दिन यहाँ रहकर मैंने महसूस किया कि उसकी शख्सियत अपने बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बहुत अच्छी लड़की है शकीला, वो मुझे अपना मंगेतर समझकर पसंद करती थी। मैं वाकई उसे चाहने लगा। अब तुम क्या चाहते हो? अगर तुम मेरे रास्ते से हट जाओ तो शकीला की शादी मुझसे हो सकती है। नहीं जमील, इस तरह मेरा इंतकाम अधूरा रह जाएगा। अपने इंतकाम की खातिर दो जिंदगी से ना खेलो जमशेद। मुजरिम सेठ साहब हैं, सजा शकीला को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन मैंने क्या जुर्म किया था जिसकी सजा मैं भुगत रहा हूं? मेरी बेगुनाही ने इस चेहरे को वो जख्म दे दिए हैं जो भर तो गए हैं लेकिन मिट नहीं सकते। अगर मेरी खुशी इन जख्मों का मरहम बन सकती है तो छीन लो मेरी आरज़ुएं। अगर मेरी जिंदगी की तमाम महरूमियत तुम्हें सिर्फ एक मुस्कुराहट दे सकती हैं तो अपना इंतकाम जरूर लो जमशेद। मैं समझ लूंगा कि आंसू मेरा ही मुकद्दर है। इतनी जल्दी मायूस हो गए? आंसू बहुत कीमती चीज होते हैं जमील। छोटे छोटे दुखों पर जाया हो गए तो बड़े गमों के लिए क्या रह जाएगा इन आंखों के पास? ठहरो, शकीला की शादी तुमसे ही होगी जमील। मैं यहां से कहीं बहुत दूर चला जाऊंगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घर में लगी हुई आग सिर्फ इसलिए नहीं बुझाते कि शायद उसकी रोशनी में किसी को रास्ता मिल जाए। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता जमशेद। जी, ओह आप आइए आइए आइए। मैं शकीला, मैं माफी चाहता हूं कि मजाक मजाक में मैंने आपको बेहोश कर दिया। मजाक? लेकिन डैडी तो कह रहे थे सब कुछ मेरा वहम है। जी नहीं, मैं जीता जागता आदमी हूं 6 फीट का। आपने मुझे ही देखा था। मेरा नाम जमील है। आप जमील हैं? जी हाँ, जमशेद मेरा बहुत पुराना दोस्त है। एक तवील अरसे के बाद उससे मिलने आया तो सोचा जरा कॉमेडी हो जाए। लेकिन आपने ये क्यों कहा कि आप जमशेद हैं? मैं अपने हमशक्ल होने का जरा फायदा उठाना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि अगर जमशेद ऐसा हो तो आपका रिएक्शन क्या होगा। कमाल है जमील साहब, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा मजाक अगर आपको बुरा लगा है तो मैं माफी चाहता हूँ। चलिए मैं माफ किए देती हूँ, जमशेद का दोस्त समझ के आपको। हाँ, अच्छा हुआ जमशेद ने सारी सिचुएशन बचा दी, वरना खुदा जाने क्या होता। आपके पीछे यहाँ न जाने क्या क्या हो गया। जब आप जेल में थे तो बहुत परेशान रही आपकी अम्मी और बहन। मेरी अम्मी और बहन? हाँ हाँ, मेरी अम्मी और बहन। और सीमा तो आपको बहुत याद करती थी। सीमा? आज जाहिर है याद क्यों नहीं करेगी। आइए अम्मी, एक याद से। आओ सीमा आओ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो शकीला मैं ये कह रहा था। ओह सीमा। जमील, मेरा बेटा आ गया क्या? ओ अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी। मेरा बेटा, मेरा बच्चा। सीमा देख क्या रही हो? ये तुम्हारे जमील भैया हैं? भैया, पर ये तुम्हारा चेहरा। जेल में एक हादसा हो गया तो उसने मेरा चेहरा बिगाड़ दिया, मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि बहन भी खौफ खाएगी भाई के चेहरे से। ये कैसे हो सकता है भैया? भाई किसी शक्ल में भी मिले भाई होता है। हाँ, चाहे किसी शक्ल में भी मिले। ये हादसा कैसे हो गया बेटे? ओहो अम्मी छोड़िए भी, यही बहुत है कि आपका बेटा जेल से रिहा होकर आ गया। मैंने सुना है कि आप मेरे पीछे बहुत परेशान रही। हाँ बेटे, लेकिन अब ये सब दोहराने से क्या फायदा? तुम हमें मिल गए हो तो हमारी सारी खुशियां हमें मिल गई हैं। बस भैया, अब हम किसी पर बोझ बनकर नहीं रहेंगे। अब आप जल्दी से कोई अच्छा सा मकान ढूंढ लीजिए। फिर वही बात की तुमने सीमा, मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। नहीं शकीला, सीमा ठीक कहती है। मैं अपनी अम्मी और बहन को अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। जिमी, ये कैसा दोस्त बनाया है तुमने? कौन? ये मिस्टर जमील। देखो तो ये क्या कह रहे हैं। ठीक ही तो है जमशेद साहब। जमशेद साहब, अगर जमील भाई अपनी वालदा और बहन को अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो आपको क्या एतराज हो सकता है?